हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैनल के अंदर नो पिक्चर की कंडीशन में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ख़राब निकलती है, कैसे कैसे हम इसको रिपेयर करते हैं, वोल्टेज को कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक ये पैनल है AUO कंपनी का, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये नो पिक्चर की कंडीशन में है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही मैं पावर लगाता हूं तो इसके अंदर सेट भी हमारा रीस्टार्ट मार जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पैनल है तो पैनल के अंदर क्या है, शॉर्टिंग भी हो सकती है। तो कैसे इसको डायग्नोस करना है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं लाइव प्रैक्टिकली। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसकी PCB है, और इस PCB के अंदर यहाँ पे जैसे हम पावर लगाएंगे, तो आप पावर लगाओ ज़रा। हाँ, पावर लगाइए। यहाँ पे मैं पावर लगाता हूँ, और पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे इसका जो फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ पे अगर हम सप्लाई देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार ब्लिंक करता है सेट और बंद हो जाता है। एक बार और लगा के दिखाते हैं, एक बार निकालो पावर, हाँ, और दोबारा से लगाओ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये जो हमारा सेट है इस तरीके से ब्लिंक करता है और ये हमारा बंद हो जाता है। तो इस तरीके की दिक्कतें जो ज़्यादातर होती है वो शॉर्टिंग की वजह से होती है। और ज़्यादातर इसके अंदर क्या लगा रहता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो प्रोटेक्शन के लिए एक जीनर डायोड यहाँ पे लगा होता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जीनर लगा हुआ है। तो ये जीनर इसका ज़्यादातर शॉर्ट निकलता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पैनल है वो 5 वोल्ट का पैनल है, और कई लोग इसको क्या है 12 वोल्ट अगर यहाँ पे सप्लाई अगर आप दे देते हैं, या कोई भी टेक्नीशियन यहाँ पे दे देगा, तो ये ज़्यादातर शॉर्ट निकलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करके चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारी निकलती है या नहीं निकलती है। लेकिन मैं आपको उसको चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ तो इसके अंदर जो कंटिन्यूटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5 वोल्ट की जो लाइन है वो कंटिन्यूटी जो है बीप देगा। ये देखो बीप दे रहा है, फ्यूज़ भी हमारा नेगेटिव के साथ बीप दे रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो फ्यूज़ को कभी भी ग्राउंड के साथ बीप नहीं देना चाहिए, तभी हमारा सर्किट आगे काम करेगा, नहीं तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहीं पे शॉर्टिंग हो, ये भी हो सकते हैं आगे हमारे PF लगे होते हैं, PF में भी शॉर्टिंग निकलती है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जीनर लगा हुआ है। तो जीनर का काम ही यही होता है, अगर ओवर वोल्टेज आती है तो ये क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। इसके नीचे मैं कुछ लगा लेता हूँ, थोड़ा PCB को उठाओ, यहाँ से PCB उठाओ हल्का सा, बस रख दो। यहाँ पे हम हल्का सा इस पे पेस्ट लगा लेंगे। तो अभी निकाल के अगर हम देखते हैं, अगर हमारा जो जीनर है वो शॉर्ट है तो शॉर्टिंग तो निकल जाएगी। लेकिन अगर जीनर शॉर्ट नहीं है तो आगे हम ट्रैक में चेक करेंगे कहाँ पे शॉर्टिंग है। बाकी अगर आपको इजीली शॉर्टिंग निकालनी है तो DC सप्लाई का यूज भी हम कर सकते हैं। DC सप्लाई से जो भी कंपोनेंट हीट होता है वही कंपोनेंट हमारा शॉर्ट निकलता है। थोड़ी सी इसकी हीट बढ़ाओ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमने इसको रिमूव कर दिया है। और रिमूव करने के बाद अगर मैं इसको चेक करता हूँ क्या कंडीशन है, सबसे पहले हम ट्रैक में चेक करेंगे कि ट्रैक में क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो तो रिमूव हो चुकी है। ये देखिए शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है, ठीक है, यानी कि हमारा जीनर जो है वो शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, अब सप्लाई देके चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है पैनल की। पावर लगाओ, और पावर लगाने के बाद देखते हैं कि पैनल की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये पैनल जो है हमारा इस तरीके से अभी ये स्लो मोशन में है, हल्का सा ऑन हुआ, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं धीरे धीरे ये देखो कैसे ये चला गया। अभी ये पैनल हमारा स्लो मोशन में आ गया। किस में आ गया, स्लो मोशन में। ये देखो इसके अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे जो नो सिग्नल है वो किस तरीके से चल रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है ना। तो ये डबल इमेज नहीं है, ये स्लो मोशन है। अभी आप अगर इसको ऑफ करके ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे किस तरीके से, यहाँ पे देखिए सैमसंग आता है और सैमसंग आके यहाँ पे ये चला जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार ऑन करके, ऑन करो।
ये देख, है ना, इस तरीके से स्लो मोशन में आ रहा है, ये देखिए। तो अभी ये क्या है पैनल के अंदर और भी दिक्कत है, ठीक है। तो आगे अगर हम चेक करते हैं तो पैनल की पहले सभी वोल्टेज चेक करेंगे जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 वोल्ट का पैनल है, 5 वोल्ट तो ओके है, ये देखिए 5 वोल्ट बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ना। उसके बाद हमारा जो वोल्टेज बनता है AVDD बनता है, VGH बनता है, BGL बनता है। तो ये सारी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये देखो 16 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है जो कि AVDD वोल्टेज है 16 वोल्ट, तो ये ओके है। उसके बाद देखते हैं BGH और BGL क्या बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे -6 वोल्ट हमारा क्या बन रहा है, VGL हमारा बन रहा है। उसके बाद अगर हम VGH देखते हैं तो हमारे को VGH थोड़ा कम मिल रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं VGH पे हमारे को ये देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है, पॉइंट, ये देखो कितना वोल्ट मिल रहा है 0.43। लेकिन क्या है ये 0.43 जो हमारा मिल रहा है इस कंडीशन में क्या है हमारा नो पिक्चर होना चाहिए था, क्योंकि VGL बिल्कुल डाउन है और डाउन होने की वजह से बिल्कुल नो पिक्चर होना चाहिए था। अभी क्या है कि अगर VGH जो है हमारा ना होने की वजह से इतनी अगर पिक्चर आ रही है, इसका मतलब VGH हमारा कहीं ना कहीं बन रहा है। तो अगर हम ट्रैक अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा ये देखो ये जो ट्रैक है यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, इस डायोड पे हमारा वोल्टेज बनता है। अगर हम डायोड पे चेक करते हैं ये देखिए 30-31 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है ठीक है ना। तो यानी कि VGH तो बन रहा है हमारा, VGL बन रहा है हमारा, VGH भी बन रहा है। तो इस तरीके की दिक्कत क्यों आ रही है। तो अगर हम इस ट्रैक को अगर ट्रेस करते हुए जाते हैं तो यहाँ पे हमारी एक 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है 26 वोल्ट। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है, कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, एक तरीके से कुछ भी नहीं है। तो एक बार क्या करते हैं इसको हम चिमटी से शॉर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखो पिक्चर हमारी क्लियर हो गई, ये देखो यहाँ पे पिक्चर क्लियर होती है, ये देखो क्लियर हो गई पिक्चर। और छोड़ने पे देखो फिर से हमारा स्लो मोशन में चला गया। तो यानी कि हो सकता है कि हमारा जो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, ओपन हो चुका है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे, पहले पावर निकालो, पावर निकालने के बाद अगर हम इसको चेक करेंगे 0 ओम की रेजिस्टेंस पे कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो रेजिस्टेंस है किस कंडीशन में है, ओपन कंडीशन में। किस कंडीशन में, ओपन कंडीशन में, ठीक है। ये देखो ओपन कंडीशन है और ये वाला रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये ओपन हो गया, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या है कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हुई है, जिसकी वजह से हमारा ये भी ओपन हो गया और हमारा ये भी शॉर्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करने के बाद कंडीशन चेक करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमारे को, स्क्रैप PCB जरूर चाहिए। रिप्लेस करके देखते हैं, पेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। देखो पैनल का सर्किट आपको अच्छे से समझना है तो प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन पैनल के अंदर क्या होता है, बहुत छोटा सर्किट है, इतना बड़ा नहीं है। अगर आप इस सर्किट को अच्छे से समझ लेते हैं तो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया और रेजिस्टेंस लगाने के बाद थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने का टाइम देते हैं। एकदम से सप्लाई नहीं देनी है, नहीं तो क्या होगा और शॉर्टिंग हो सकती है या बर्न भी हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा डाउन हो गया होगा, टेम्परेचर लगाओ सप्लाई लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा जो VGH वोल्टेज है वो क्या कंडीशन में है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखो अभी सैमसंग यहाँ पे फर्स्ट क्लास लग के आ रहा है। पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, स्लो मोशन में जा रहा था। ये देखो अभी यहाँ पे देखो VGH हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है, 26 वोल्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइम ये पैनल देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है पैनल। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नो सिग्नल हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, पहले स्लो मोशन में चल रहा था इस तरीके से। अभी क्या है कि यहाँ पे जीनर शॉर्ट है तो जीनर भी हमारे को दूसरा लगाना पड़ेगा, तो किसी भी PCB में से हम निकाल के इसको लगा देंगे। तो इस तरीके से आप पैनल को किसी भी आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि आपको और भी सारी नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।